नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य मैंने सुना, अगर नरक और पाकिस्तान का विकल्प होगा, तो मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। जावेद अख्तर, गीत लेखक, शायर और भारत के माने हुए साहित्यिक। संजय राउत की एक किताब का मुंबई में विमोचन था। उस दौरान जावेद अख्तर वहां आए हुए मेहमानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मेरी सराहना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ओर से कट्टर लोग मुझे गाली देते हैं। अगर किसी दिन इनमें से एक पक्ष गाली देना बंद करेगा, तो मुझे लगेगा मुझसे कोई गलती हो गई। मशहूर गीतकार और लेखक सलीम जावेद ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक चर्चा छिड़ गई। उन्होंने ये कहा कि यदि मुझे दो विकल्प मिलते हैं, नरक जाऊं या जहन्नुम या पाकिस्तान, तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। यह टिप्पणी उन्होंने उन आलोचनाओं के जवाब में दी जो उन्हें दोनों धर्मों धार्मिक समुदाय के कट्टरपंथियों से मिलती है। यह बयान उन्होंने शिवसेना उद्धव साहब बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत की पुस्तक नरकातला स्वर्ग, यानी नरक में स्वर्ग, इसकी ये किताब का नाम है, के विमोचन के समारोह के दौरान दिया। कार्यक्रम में शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। जावेद अख्तर ने कहा कि दोनों मुझे ओर से गालियां मिलती है। कोई मुझे काफिर कहता है कि मैं नरक में जाऊंगा, तो कोई मुझे कहता है जिहादी, कर कर बोलता है कि तू पाकिस्तान भेजने की बात करता है। यदि इन दोनों में से मुझे चुनना पड़ेगा, तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। जावेद अख्तर ने कहा, अगर आप एक तरफ से बात करते रहे, तो एक ही तरफ के लोग नाखुश करेंगे, लेकिन आप दोनों तरफ से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोग नाखुश करेंगे। मैं कभी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आप व्हाट्सएप और ट्विटर, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं, बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि मुझे इधर के कट्टरपंथी भी गाली देते हैं और उधर के कट्टरपंथी भी गाली देते हैं। यह सही है। अगर इनमें से एक ने भी गाली देना बंद कर दिया, तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। एक कहते हैं कि तुम काफिर हो, जहन्नुम में जाओ, दूसरा कहते हैं कि तुम जिहादी हो, पाकिस्तान में जाओ। अगर फिर वही उन्होंने कहा कि मैं नरक में जाना चाहूंगा। जावेद अख्तर ने अपने स्पष्ट विचार और सामाजिक राजनीति पे बेबाक राय रखते हैं। वो राज्यसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य रहे हैं। उनके अनुसार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति को केवल समर्थन बल्कि आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जावेद अख्तर मार्च 2010 से 16 तक राज्यसभा के नियमित सदस्य रह चुके हैं। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। अ, इस मौके पर संजय राउत की पुस्तिका स्वर्गातला नरकातला स्वर्ग, नरक में का स्वर्ग, उनके राजनीतिक जीवन के अनुभव और संघर्ष का संग्रह है, जिसमें उन्होंने जेल, सत्ता और सियासी दबाव का उल्लेख किया। अब सवाल ये उठता है कि जावेद अख्तर ने ये क्यों कहा? ये तमाम भारत के अंध भक्तों को जवाब है। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं या पाकिस्तान में जो चल रहा है उस पे व्यंग करते हैं, तो अंध भक्त खुश नहीं होते, क्योंकि अंध भक्तों को उनका मोदी चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है, जो वो पढ़ना नहीं चाहते, वो किसी की चालीसा नहीं पढ़ते। जावेद अख्तर अपने कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं। जावेद अख्तर वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर जो भी टिप्पणियां करते हैं, उससे यकीनन यदि समाज के सवालों को उठाओगे या जनता की वेदनाओं को शब्द दोगे, तो कहीं ना कहीं सरकार आहत होती है। सरकार यदि लोक कल्याण के लिए आती है, तो सरकार लोगों की तकलीफ सुनने में इंटरेस्ट होती है। सरकार यदि अडानी अंबानी के कल्याण के लिए आती है, फिर लोगों के प्रश्न उन्हें स्पीड ब्रेकर लगते हैं, पैरों में रोड़ा लगते हैं।
इसीलिए जो भी सवाल पूछते हैं आज के डेट में उन्हें राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानी, चाइनीज बोला जाता है। और जावेद अख्तर, क्योंकि ये जावेद अख्तर है, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो उन्हें एक ही रास्ता दिखाया जाता है कि आप तो पाकिस्तान जाओ, आपको हिंदुस्तान में आपकी जरूरत नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान के आवाम के सवालों के जवाब वो मांगते हैं, वो पाकिस्तान के आवाम के सवालों के जवाब नहीं मांगते। वो पाकिस्तान को जितना लतियाते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ जितना बोलते हैं, शायद हमारे अंधभक्त भी उतना तीखा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अंधभक्तों को तो सिर्फ एक चश्मे से देखना है कि क्या वो मोदी चालीसा पढ़ते हैं। यदि वो मोदी चालीसा पढ़ते हैं तो वो फिर उनके हो गए, यदि वो मोदी चालीसा नहीं पढ़ते तो फिर वो राष्ट्रद्रोही हो गए, पाकिस्तान हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बार बार कहा जाता है कि आप जिहादी हो, आप पाकिस्तानी जाओ, आप कट्टर मुस्लिम हो। ये आदमी कैसा, जो वंदे मातरम का नारा लगाता हो, जो भारत माता की जय का नारा लगाता हो, और वो सर्वोच्च पार्लियामेंट के पटल पे ये बोलता हो, वो कहाँ से पाकिस्तानी हो सकता है। लेकिन हाँ, सवाल उठाएंगे। राज्यसभा मेंबर थे तब भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके सवालों से जब सरकार असहज हो जाती है, तो यदि मुसलमान है तो उसके लिए सबसे बड़ा एक ही रास्ता है कि तू पाकिस्तान चला जा। इसीलिए उनको पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। यहाँ तो ये देश तो इतना गए गुजरे हैं अंधभक्त कि एक कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश का विजय शाह, वो हमारी देश की होनहार बेटी, जिसकी 4 पीढ़ियां भारत की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा प्रहरी बनकर सुरक्षा करते हो, जिसके नाना नानी का पूर्वजों का इतिहास झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ने का हो, ऐसे परिवार के साथ, ऐसे त्याग वाले परिवार के साथ यदि सोफिया कुरैशी आती है, कर्नल है, आज वो और उनके पति फिर देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी आतंकियों की बहन कहा जाता है। क्यों? कि वो मुस्लिम है। तो जावेद अख्तर तो बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप ये नहीं देखते कि वो कोई देश सेवक है, उसने देश के लिए क्या किया, उसके पीढ़ियों ने क्या किया। बस नाम में यदि ये कुरैशी है तो फिर वो आतंकी की बहन हो गई, यदि आप मुसलमान हैं तो आतंकियों के बहन हो गए। और उसके बाद विजय शाह चौड़े होकर मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं और सिर्फ निर्भसना करते हैं, व्यक्तिगत विचार करके बीजेपी उसको टाल देती है। लेकिन बीजेपी जो चाहती है पूरे देश में, वो यही है कि यहाँ का मुसलमान बार बार पाकिस्तानी कहलाए और हिंदुओं को वो कहे कि पाकिस्तानियों के भरोसे जो सरकार आएगी वो गलत होगी, आप अपनी सरकार चुनिए और अपने आप को लगातार इस देश पे लादते जाएंगे। ये इसके सिवा और कोई रणनीति नहीं है। ऐसे में जावेद अख्तर को गाली देने वाले पैदा न हो, ऐसा तो नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने आज मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे कहते हैं पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तानी कहते हैं कि आप नरक जाओ। मैं नरक जाना पसंद करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान नरक से भी ज्यादा गया गुजरा है, ये उनकी कहने की सोच है। नहीं तो कल अंधभक्त इसमें से भी रास्ता निकालेंगे। पाकिस्तानियों ने कहा नरक जाओ, इसलिए ये नरक जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान कहा जा तो हमारी नहीं सुनते। ये व्याख्या करने वाले कुपड़ इस देश में बहुत है। लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान की हालत नरक से भी ज्यादा बदतर बताई और ये बताया कि वो बोलना नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनके लिए आप नरक की अभिलाषा करें। जब एक से मैं देखता हूं तो जावेद अख्तर जैसे कई बुद्धिजीवी है, कई ऐसे लोग हैं जो इस देश का भला चाहते हैं, सही मायने में देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें देश के लिए अच्छा सोचने, गरीबों के लिए अच्छा सोचने, देश के समस्याओं के बारे में सोचने का फल क्या मिलता है, ये भी जावेद अख्तर ने अपने उद्बोधन में रेखांकित किया। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।